क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये खबर चल रही है, जितने भी डिजिटल मीडिया है, न्यूज चैनल है, उस पर ये एक बातें चली कि सरकार रोक लगा सकती है। ऐसी बातों का जिक्र हो रहा है। सरकार के ऊपर दबाव जरूर, खास करके बीजेपी जो उनके सहयोगी थे, उनका कहना है कि इलेक्शन के टाइम में हम रिस्क नहीं ले सकते, जिससे हमारा ओपिनियन खराब हो। जनता के राजनीतिक कारणों से हो सकता है कि इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जा सके। मतलब बाद में वो 20 तरह का, इसमें एक और जो राजनीति एक्सपर्ट नहीं है वो सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जानकारी हर चीज का तर्क संगत होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो जितनी ही उतनी बिना अध्ययन के जो उसके आधिकारिक तौर पर डीएम साहब का क्या है, तो यदि सर्वे का कार्य हो जाता तो कुछ हद तक मैंने 20% लोगों को समस्या बढ़ता, लेकिन 80% जो लोग थे वो समस्याओं से मुक्त हो जाते, निश्चिंत हो जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। बिहार सरकार के द्वारा जमीन सर्वे कराई जा रही थी, परंतु अचानक इस पर रोक लगा दी गई है। क्या ऐसी वजह होती है कि जो सरकार इस पर रोक लगा देती है? पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी, आइए उनसे जानते हैं इस पे पूरी डिटेल से। सबसे पहले तो स्वागत है सर। शुक्रिया आपका भी। जी सर, जो ये अचानक सरकार रोक लगाई है, इस पे क्या ऐसी कारण होती है सर कि रोक लगा दी बिहार सरकार? देखिए, इसका मूल कारण पॉलिटिकल कारण रहा है, जो फैसला हालांकि अभी लिया नहीं गया है। ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से खबर चल रही है कि ये है, तो ये सरकार जब तक की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर देती है तब तक उसको मान लेना कि सर्वे का कार्य बंद हो गया, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये खबर चल रही है, जितने भी डिजिटल मीडिया है, न्यूज चैनल है, उस पर ये एक बातें चली कि सरकार रोक लगा सकती है। ऐसी बातों का जिक्र हो रहा है, परंतु अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं कर देता है तब तक लोग को ये कह देना कि ये बंद हो गया, ये मानना उचित नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि सरकार के ऊपर दबाव जरूर, खास करके बीजेपी जो उनके सहयोगी दल थे, उनका कहना है कि इलेक्शन के टाइम में हम रिस्क नहीं ले सकते, जिससे हमारा ओपिनियन खराब हो, जनता में क्षोभ प्रकट हो, जनता में नाराजगी हो, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। अन्य स्टेट में भी देखा गया है कि जब इस तरह का एक्सपेरिमेंट होता है तो तत्काल जनता नाराज होती है, क्योंकि उनको घर से निकल के कागज पत्र इकट्ठा करना एक एक्स्ट्रा बर्डन उनको लगता है। तो इस वजह से जनता नाराजगी में रहते हैं। तो ये घर घर में तनावपूर्ण स्थिति हो गई, झगड़ा, लड़ाई, क्लेश इत्यादि बढ़ने की संभावना है। तो इसी सब वजह से सरकार को के जो घटक दल है उनके तरफ से, विपक्षियों के तरफ से भी दबाव इस तरह का बनाया जा रहा है कि आप ये न करिए। तो सरकार जब देखती है तो वोट बैंक की वजह से कि उनके वोटर कहीं जो छिटक न जाए, उनको ये नहीं, तो मूल रूप से आप ये कह सकते हैं कि राजनीतिक कारणों से हो सकता है कि इसको कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन किया जा सके। मतलब बाद में ये कराया जाएगा फिर से? अब तो सरकार की क्या नीति है उस पर प्रिजम्पशन करना बड़ा मुश्किल है जब तक ये आ नहीं जाता है, लेकिन मूल वजह है कि राजनीतिक कारण, जनता का नाराजगी को सरकार नहीं ज्यादा बढ़ाना चाह रही है। इस वजह से हो सकता है कि अगले 2-3 दिनों पर कोई ठोस निर्णय आ जाएगा, लेकिन जब तक सरकार रोक नहीं लगा देती है तब तक ये मान लेना कि वो खत्म हो गया है, सर्वे का कार्य नहीं होगा, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि सरकार की ये बहुत दूरगामी नीति है। अनेकों कानून वो अमीन इत्यादि की नियुक्ति कर लिया गया है, तो सरकार बैठा के तो उसको पैसा देगी नहीं। तो सरकार चाहे कि तुम्हें धीरे धीरे ही सही सर्वे का कार्य जरूर होना चाहिए। इससे फायदा था कि नुकसान था सर? निश्चित तौर पर देखेंगे कि हर किसी भी चीज का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभाव ज्यादा थे, जनता के हित में था। सरकार इसीलिए सोच समझ कर वो फैसला, जनता को तत्काल परेशानी थी कि कागज पत्र, रसीद कटाना, जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ दाखिल खारिज करवा रहे थे, तो तत्काल उनको परेशानी थी। लेकिन सही बात यह है कि उससे जनता को फायदा ही था। जैसे कोई बीमार हो तो उनको दवा, मान लीजिए इंजेक्शन देने की जरूरत है, तो लोग को तत्काल तकलीफ होगा कि हमको सुई चुभा रहे, लेकिन उसके भलाई के लिए टीकाकरण क्यों होता है? भलाई के लिए होता है। तो आप जमीन खरीद लिए, दाखिल खारिज नहीं कराए, आपका जमीन खरीदा हुआ जमीन कोई और बेच लेगा, क्योंकि दाखिल खारिज में ही उसका ऑनर चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए आपसे जमीन हम खरीद लिया और रजिस्टर में एंट्री नहीं, तो वही पुराना मालिक रह जाएगा। उस व्यक्ति जाके जमीन बेच लेता था, तो आपकी जमीन बेच कोई और, या फिर आप कोर्ट में दौड़ के रहिए। तो इसी सब चीज को, सारे डॉक्यूमेंट्स को सरकार सर्वे के दौरान चाह रही थी कि दुरुस्त हो जाए, ताकि जिसकी जमीन जेन्युइन है, जो जेन्युइन तरीके से ऑनर है, वही उस जमीन को बेच सके या खरीद सके। इत्यादि चीजों को, सुलझन को, जितना उलझन बना हुआ था, तमाम तरह के उलझन को सुलझाने की उनकी एक नीति थी।
लेकिन यदि रोक राजनीतिक कारणों से लग रहा है तो ये थोड़ा सा दुखद है। परंतु एक चीज जान लीजिए, अभी जो सत्ता पक्ष है, सरकार है, उनके लिए बड़ा मुश्किल है, खास करके जदयू और जो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी है, वो यदि वापस लेंगे, अभी विपक्षी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, बेवजह लोगों को परेशान है, विपक्षी ये कहेंगे, तो वो वापस लेने पर विचार कर रहे हैं। वापस ले लेंगे तो उनको ऐसे भी लोग कहेंगे, फिर देखिएगा स्टेटमेंट देंगे कि पलटू राम है, पलट जाते हैं बात करते, इनके ऊपर कई बार आरोप लगे कि अपने बात से पलट जाते हैं, तो फिर ये बातें, तो फिर ये कलों को भी सहना अभी चुनावी के टाइम इनके लिए हानिकारक होगा। तो उनके लिए बड़ा दुविधाजनक स्थिति है कि वापस लें या कंटिन्यू करें। तो दोनों का बीच का रास्ता है कि शिथिल कर दें, थोड़ा स्लो करेंगे। मुझे जो लग रहा है, ना तो वो निगल सकते हैं ना वो उगल सकते हैं। बड़ा दुविधाजनक स्थिति में सरकार की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं सब लोगों में ये डर बना हुआ है कि बिहार सरकार जो सर्वे करा रही है उनकी जमीन कब्जा कर ली जाएगी। ये भी अब बहुत सारे अफवाहें भी हैं, जानकारी के अभाव में, जिनको जानकारी नहीं है वो 20 तरह का, और इसमें एक और दुविधाजनक कि एक्सपर्ट नहीं है, वो सब अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जानकारी हर चीज का तर्क संगत होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो जितनी हो उतनी बिना अध्ययन के जो उसके आधिकारिक तौर पर डीएम साहब का क्या है, अभी कानून वो है तो उनको ट्रेनिंग के दौरान कुछ दिया है, लेकिन आप टाइटल में कैसे जाएंगे? बहन का राइट है तो हर जमीन में बहन का राइट नहीं, सेल्फ प्रॉपर्टी, बहन का भी नाम देना अनिवार्य है। अब यही चीज, इस सब का एक लाइन में आंसर नहीं। कुछ खास जमीन है जिसमें ऑनरशिप में बहन का नाम देना है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं देना है। जैसे फादर के नाम से है, एक पिताजी है, 4 बच्चे हैं, 2 बेटा 2 बेटी है, बाप जिंदा है, तो बेटी का नाम क्यों देगा? वो मर जाएंगे तब बेटी का नाम देना होगा, लेकिन 2003 से पहले यदि उसकी बंटवारा हो गई तो उसमें बेटी का नाम नहीं देना है। तो बहुत सारे समीकरण है, वो एक लाइन में इसकी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन वो टाइटल का मामला होता है, वो कौन ऑनर होगा उस सब चीजों के लिए। तो उन सब तमाम चीजों के लिए लीगल एक्सपर्ट जो होते हैं, जो जमीन का केस देखते हैं, जानते हैं, टाइटल सूट जिसको कहते हैं, तो उस सब के लिए एक्सपर्ट है, उन लोगों से राय मशवरा कर लेना चाहिए लोगों को। और ऐसा नहीं कि आप सर्वे करा लिए तो नहीं कराए तो आपका संकट दूर हो गया। अगर अभी दिन है, आंख बंद कर लेंगे, इससे का मतलब थोड़े की रात हो जाएगी। समस्याएं हैं तो रहेगी समाज के अंदर। तो यदि सर्वे का कार्य हो जाता तो कुछ हद तक, माने 20% लोगों को समस्या बढ़ता, लेकिन 80% जो लोग थे वो समस्याओं से मुक्त हो जाते, निश्चिंत हो जाते। तो 20% के लोग जो है, या जो भू माफिया लोग है, जो किसी का जमीन कब्जा में रखा है, उन लोग जश्न मनाएगा यदि रोक लग जाएगा तो, क्योंकि उनका पोल खुल जाता। कुछ लोग सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हैं, बड़ा बड़ा भू माफिया, तो उन लोगों को भाई, उन लोग कभी नहीं चाहेगा कि सर्वे हो, क्योंकि खतियान के आधार पर ही जमीन का बिक्री होगा, तो उन लोगों को भी फायदा हो सकता है। इसीलिए सरकार की, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि सर्वे का कार्य बहुत सराहनीय था। सरकार ने बहुत साहसिक कदम उठाए थे। हाँ, इसमें कुछ त्रुटियां, व्यवहारिक त्रुटियां आ रही थी, सरकार उस पर पुनर्विचार करके, और जो समस्या चूंकि कानून को अमीन पैसा वसूली के आरोप लग रहा था, उसको टाइट किया जाता, निगरानी विभाग को टाइट किया जाता, 4-10 अमीन 2-4 कानून को जो घूसखोर थे उन लोगों को पकड़ा जाता, अपने सब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती। तो ये चीज सबसे दिक्कत देखना। देखिए, कहीं न कहीं फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा अभी रोक लगाई गई है जमीन सर्वे पे। आगे क्या इसकी सूचना आती है आपको मिल जाएगी। आप क्या सोचते हैं, आपके लिए जमीन सर्वे सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में देके बताएं। धन्यवाद।